बिहार में पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर वोटिंग जारी। 3 बजे तक 46.29% मतदान। बिहार में 16 जिलों की 31,371 केंद्रों पर मतदान। 1,066 उम्मीदवारों की किस्मत होगी तय। कोरोना काल में देश का पहला चुनाव। वोटिंग से पहले पोलिंग बूथ्स को सैनिटाइज किया गया। गया में चुनाव कराने वाले अधिकारी और कर्मचारी मास्क और ग्लव्स पहने नजर आए। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की अपील। गया में लोकतंत्र के पर्व के लिए लोगों में उत्साह। सुबह से मतदान केंद्रों पर भीड़। लोकतंत्र के महापर्व के लिए आरा में वोटर उत्साहित, कतार बनाकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। चुनाव के दौरान कई पोलिंग बूथ्स पर ईवीएम में गड़बड़ी, वोटरों को इंतजार करना पड़ा। लखीसराय में ईवीएम ने धोखा दिया। मुंगेर में जिला प्रशासन की जबरदस्त तैयारी। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए घेरा बनाकर वोटरों को कतार में खड़ा किया। कोरोना काल में खास सावधानी के साथ मतदान। पालीगंज पोलिंग बूथ पर तापमान जांच के बाद एंट्री। लोकतंत्र के इस महापर्व में योगदान के लिए महिलाएं बहुत उत्साहित दिखी। कतार में खड़ी अपनी बारी का इंतजार करती नजर आईं। औरंगाबाद में कतार में खड़े नजर आए वोटर। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हुआ। वोट देने से पहले गिरिराज सिंह ने लखीसराय के मंदिर जाकर पूजा की, फिर डाला वोट। लोगों से वोट देने की अपील की। बीजेपी नेता और बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार साइकिल से वोट डालने गए। वोट डालने से पहले मंदिर भी गए। कमल निशान वाला मास्क लगाकर पोलिंग बूथ पर पहुंचे प्रेम कुमार। नीतीश के मंत्री हैं तो विपक्ष ने निशाना साधा। सासाराम में रामेश्वर चौरसिया ने वोट डाला। बीजेपी के श्रेयसी सिंह ने भी मतदान किया। आरा में 83 साल के बुजुर्ग ने वोट किया। बेटे के साथ वोट डालने पहुंचे। गया में सीआरपीएफ ने दिव्यांग वोटरों की मदद की। पोलिंग बूथ तक वोटर्स को पहुंचाया। बिहार विधानसभा चुनाव में वोटर्स से प्रधानमंत्री की अपील। कोरोना काल में सावधानी बरतें। आरजेडी के तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के पक्ष में वोट देने की अपील की। चुनाव में जीत का दावा किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की बिहार के वोटर्स से अपील। कोरोना काल में सावधानी बरतें। बिहार के वोटर्स से अमित शाह की अपील। भारी संख्या में सावधानी के साथ मतदान करें। बिहार में विकास के हर एक वोट का योगदान। बिहार के वोटर्स से राहुल गांधी की अपील। रोजगार, न्याय, किसान, मजदूर के लिए इस बार महागठबंधन के लिए वोट करें। आज बदलेगा बिहार। बिहार में मोदी की ट्रिपल रैली से चुनावी हुंकार। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का भरोसा दिलाया। बिहार में जंगल राज लाने वाली ताकतों को लोग हराएंगे। लूटने वालों को, बांटने वालों को लोग बाहर का रास्ता दिखाएंगे। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से कोरोना को लेकर सावधान रहने को कहा। कोरोना पीड़ितों को जल्द सेहत लाभ की कामना। प्रधानमंत्री ने कहा, एनडीए जो कहता है करता है। राम मंदिर निर्माण और योजनाओं का जिक्र किया। घोषणा पत्र के वादे को पूरा किया। दरभंगा में मोदी ने सीता मां का जिक्र किया। कहा, बिहार वासियों को राम मंदिर निर्माण की बधाई। सदियों की तपस्या का फल है। घोषणा पत्र के वादे हर हाल में पूरा करने का वादा। आत्मनिर्भर बिहार के वादे को पूरा करेंगे। जो कहते हैं वो करते हैं। प्रधानमंत्री पैकेज से बिहार को लाभ। आरक्षण की सुविधा 10 वर्षों के लिए बढ़ाई। पिछले सवर्णों को भी आरक्षण। मुजफ्फरपुर में मोदी के हुंकार। कोरोना काल में जंगल राज वाले आए तो दोहरी मार पड़ेगी। जंगल राज वालों के पास किडनैपिंग कंपनी का कॉपीराइट है। आए तो नौकरी देने वाली कंपनियां भाग जाएंगी। परिवारवाद की राजनीति करने वाले मौका ढूंढ रहे हैं। उनको रंगदारी नहीं दी तो क्या होगा आप जानते ही हैं। तेजस्वी को बताया जंगल राज का युवराज। मोदी ने विपक्ष पर निशाना लगाया। कहा, पहले की सरकार का मंत्र पैसा हजम, परियोजना खत्म। मोदी के साथ मंच पर नीतीश कुमार जनता से एनडीए के पक्ष में वोट डालने की अपील करते दिखे। बिहार के सीवान में योगी की रैली। कहा, जम्मू कश्मीर में अब सीवान के लोग भी जमीन खरीद सकते हैं। चुनावी रैली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केंद्र सरकार के काम गिनाए। कहा, बिहार के 1,36,000 घरों में बिजली पहुंचाई। बिहार के वाल्मीकि नगर में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना लगाया। कहा, रोजगार पर क्यों नहीं बोलते। लोग पीएम से दुखी हैं। रोजगार की बात करेंगे तो लोग भगा देंगे। इस बार दशहरे पर रावण नहीं, प्रधानमंत्री का पुतला जला। ये सही बात है, दुख होता है, लेकिन लोग गुस्से में ऐसा कर रहे हैं। नीतीश कुमार पर चिराग पासवान का हल्ला बोल। नीतीश कुमार जान चुके हैं कि वो चुनाव हार रहे हैं। एलजेपी अध्यक्ष ने कहा, नीतीश कुमार हमेशा गुस्से में रहते हैं। सीएम की हमेशा जातिवादी सोच रही है। मुंगेर घटना पर चिराग ने नीतीश पर साधा निशाना। कहा, गोली चलती रही और सीएम जनरल डायर की भूमिका में दिखाई दिए। चिराग ने नल जल और गली गली योजना पर सवाल खड़े किए। कहा, लोग कह रहे हैं कि 40% कमीशन लिया गया। कम्युनिस्ट नेता वृंदा करात ने एनडीए गठबंधन पर हमला बोला। कहा, नेशनल डिस्ट्रक्शन अलायंस है एनडीए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार कहने वाले बयान पर सचिन पायलट का जवाब। कहा, सभी को अपनी पार्टी की चुनाव की आजादी है। जनता को सही गलत तय करना है। चुनाव आयोग ने एमपी सरकार में मंत्री इमरती देवी को आचार संहिता के उल्लंघन पर नोटिस भेजा। 48 घंटे में जवाब मांगा। बिहार में पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर वोटिंग जारी। यूपी में मायावती के खिलाफ बड़ी बगावत। बसपा के 6 विधायकों ने मायावती के खिलाफ बगावत की। दिल्ली के आदर्श नगर में दिल दहलाने वाली वारदात। भजन चलाने पर हुए विवाद में एक शख्स का मर्डर। चांद, सलीम और हसीन ने सुशील को चाकुओं से कूटकर मारा। पुलिस ने अब तक 4 को गिरफ्तार किया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान। किसी हाल में दोषियों को नहीं बख्शेंगे। निकिता मामले में कांग्रेस के नेता दबाव बना रहे हैं। निकिता मर्डर केस में परिजनों से मिलने पहुंची एसआईटी की टीम। घटना के सीक्वेंस की जानकारी ली। निकिता के परिजनों से मिले केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद से सांसद हैं। निकिता मर्डर केस के आरोपी तौसीफ का पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आया। चचेरा भाई नूह से कांग्रेस विधायक। हरियाणा के निकिता मर्डर केस के दोनों आरोपी तौसीफ और रेहान को कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड में सौंपा। परिवार का गंभीर आरोप, धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बना रहा था तौसीफ। निकिता को कॉलेज के बाहर तौसीफ ने गोली मारी थी। निकिता से जबरदस्ती शादी करना चाहता था।
तौसीफ ने पहले निकिता को किडनैप करने की कोशिश की। निकिता ने गाड़ी में बैठने से इनकार किया तो गोली मार दी। हरियाणा महिला आयोग ने फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर से जवाब मांगा। 48 घंटे में डिटेल देनी होगी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का हरियाणा सरकार पर हमला, कहा 2 साल में महिलाओं के खिलाफ क्राइम 45% बढ़ा। बिहार के मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के दौरान झड़प, गोलीबारी में 1 की मौत, कई जख्मी। जम्मू कश्मीर की विंडर में कालाबंद फॉरेस्ट एरिया में आतंकियों के ठिकाने का भांडाफोड़, भारी मात्रा में हथियार बरामद। 4 नवंबर से सेना प्रमुख जनरल नरवणे का नेपाल दौरा, राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी करेंगी सम्मान। ब्रिक्स संसदीय फोरम की बैठक, ओम बिरला ने कहा आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष तेज करने की आवश्यकता। इस साल गरीबी की चपेट में आ सकते हैं 7 करोड़ से ज्यादा लोग। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा संकट से बचने के लिए कदम उठाने की जरूरत। यूपी के घाटमपुर में योगी ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना लगाया, कहा अब एक मामूली कार्यकर्ता भी बीजेपी में मुख्यमंत्री बन सकता है। हरियाणा में खट्टर सरकार का 1 साल पूरा, एयरपोर्ट के लिए 165 करोड़ अलॉट किए, 306 परियोजनाओं का उद्घाटन। आतंक पर यूएपीए कानून सख्त हुआ, मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में 18 और नाम। फेसबुक इंडिया में पब्लिक पॉलिसी की हेड अंकी दास ने दिया इस्तीफा, राजनीतिक विवाद में नाम सामने आया था। महाराष्ट्र सरकार को साधुओं का अल्टीमेटम, 1 नवंबर तक मंदिर नहीं खुले तो मंदिरों के ताले तोड़कर अंदर दाखिल होंगे। राज्यपाल से मिला प्रतिनिधिमंडल। संजय जैन के ठिकाने पर आयकर विभाग की बड़ी छापेमारी, अब तक 62 करोड़ रुपए कैश और गहने जब्त। हाथरस केस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, इलाहाबाद हाईकोर्ट की निगरानी में होगी सीबीआई जांच। यूपी से दिल्ली केस ट्रांसफर करने के फैसले पर बोले सीजेआई बोबडे, केस दिल्ली ट्रांसफर करने पर फिलहाल विचार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का प्रियंका गांधी ने किया स्वागत, कहा पीड़ित परिवार के साथ यूपी सरकार ने किया जघन्य व्यवहार। बलिया में बीजेपी नेता के यहां जन्मदिन पार्टी में हर्ष फायरिंग, वीडियो वायरल। हर्ष फायरिंग में भोजपुरी गायक गोलू राजा को हाथ में गोली लगी, बक्सर के अस्पताल में भर्ती। कानपुर पुलिस ने 8 साल पुराने भ्रष्टाचार केस में चीफ इंजीनियर को अरेस्ट किया, 2 करोड़ 11 लाख रुपए के भ्रष्टाचार का मामला। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के समय पुलिस का लाठीचार्ज, पुलिस ने बड़ी संख्या में जुलूस निकालने पर कार्रवाई की। यूपी में सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी, सरकार ने जारी किया आदेश। सब्जियों की कीमत फिक्स करने वाला पहला राज्य बना केरल, उत्पादन लागत से 20% अधिक मूल्य तक बेची जा सकेंगी सब्जियां। देश में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड गिरावट, एक दिन में सिर्फ 43,893 लोग पॉजिटिव। देश में एक दिन में 508 लोगों की मौत, अब तक 1,20,10 मरीजों ने दम तोड़ा। कोरोना से ठीक होने के मामले में बड़ी कामयाबी, अब तक 73 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए, एक दिन में 59,000 के करीब लोग रिकवर। देश में मंगलवार को 10,67,000 से ज्यादा सैंपल्स की जांच, अब तक करीब 11 करोड़ के करीब टेस्ट हुए। अनलॉक 5 की सितंबर में जारी गाइडलाइंस 30 नवंबर तक बढ़ी, कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगा लॉकडाउन। महाराष्ट्र में एक दिन में 5,363 लोग पॉजिटिव आए, 115 की जान गई। दिल्ली में 4,853 नए मामले, 44 की मौत। दिल्ली में 27,873 एक्टिव केस, अब तक कुल 3,64,341 लोग पॉजिटिव हुए। यूपी में कोरोना के 2018 नए मामले, एक्टिव केस की संख्या घटकर 26,000। यूपी में कोरोना से रिकवरी रेट 92.89%, मृत्यु दर गिरकर 1.46%। ओडिशा में 1,540 नए मामले, पिछले 24 घंटे में 12 मौतें, 2,010 लोग ठीक हुए। केरल में कोरोना से बीते 24 घंटे में 5,457 लोग संक्रमित, राज्य में 92,161 एक्टिव केस। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना से 3,130 लोग संक्रमित हुए, 42 की मौत। तमिलनाडु में एक दिन में 2,522 मामले आए, 27 और लोगों की जान गई। आंध्र प्रदेश में 2,901 नए केस, 19 की मौत। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ते, अभी दिल्ली में नहीं खुलेंगे स्कूल, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा सरकार रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं। दिल्ली में दिनों दिन जहरीली हो रही है हवा, धुंध से ढका राजपथ, कई इलाकों में AQI 300 के पार। अफगानिस्तान में आत्मघाती हमले में 3 की मौत, सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। ग्रीस में नौसेना का जहाज पुर्तगाल के एक जहाज से टकराया, 27 क्रू मेंबर्स को कोस्ट गार्ड ने बचाया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में झाड़ियों में आग लगी, 500 एकड़ इलाके में फैली आग। और वियतनाम में रिकॉर्ड तोड़ बाढ़ के बाद तूफान का कहर, 10 लाख लोगों को रेस्क्यू किया।